सिताइश हो। हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे वाज उसका 10वां बाब हम सब खुदा उनके कलाम के एहतराम में खड़े होंगे। मुर्दा मक्खियां इतार के इतर को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत इस हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। हम ये आयत एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, पहले मैं और फिर मेरे बाद आप। मुर्दा मक्खियां इतार के इतर को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। आज हम इस मैसेज को भी देखेंगे, लेकिन आने वाले जनवरी में भी हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। इसके साथ एक बरल वाज 10वां बाब और उसकी जो पहली आयत हमने पढ़ी, क्योंकि इतार होता है जो परफ्यूम बनाता है, जो खुशबू बनाता है। इतर कहते हैं खुशबू को, परफ्यूम को। क्योंकि नई जनरेशन थोड़ी सी उर्दू में और स्पेशली उर्दू के डिफ़िकल्ट वर्ड्स में थोड़ी सी वीक है, तो मैंने कहा इसे एक्सप्लेन कर। सो इतार है जो परफ्यूम बनाता है और जो इतर है वो है परफ्यूम। सो बाइबल ये कहती है कि मुर्दा मक्खियां इतार के इतर को यानी परफ्यूम को बदबूदार कर देती हैं। समटाइम्स हमारी कंपनी जो है, हमारी सोहबत जो है, हमारे दोस्त जो हैं, वो हमारी विजडम को, हिकमत को, हमारी इज्जत को, ऑनर को, बाइबल कहती है कि वो उसे बदबूदार कर देते हैं। हालेलुया। सो हमें बहुत ज्यादा चूजी होना चाहिए। मेरे साथ एक और हवाला देखें, पहला करंथियों उसका 15वां बाब। यंगस्टर्स, आज मैं आपसे खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यंगस्टर्स, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। 2 वर्सेस। नंबर 1, आप तमाम की पर्सनालिटी इज लाइक अ परफ्यूम, खुशबूदार है। आप तमाम की पर्सनालिटी इज्जतदार है। यू ऑल आर ऑनरेबल।
लेकिन जब आप बुरी सोहबत, जब आप बुरे दोस्तों में, जब आप उनमें बैठना शुरू करते हैं और आप फिर मेस्मराइज होना शुरू होते हैं, याद रखें इब्लीस, सैतानिक स्पिरिट्स मुख्तलिफ तरीकों से काम करती हैं। सैतानिक स्पिरिट्स एक तरीके से काम नहीं करती है। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है या किसी भी दो ममालिक में जंग होती है, वो सिर्फ राइफल्स के साथ, सिर्फ टैंक्स के साथ, सिर्फ एयरफोर्स के साथ नहीं होती। उसमें इंडिया में पाकिस्तानी जासूस गए होते हैं, पाकिस्तान में इंडियन जासूस आए होते हैं, और कैसे जासूस होते हैं पहचाने भी नहीं जाते। कैसे होते हैं? आर्मी में जासूस होते हैं। कैसे होते हैं? उन्होंने यूनिफॉर्म पाकिस्तान आर्मी का पहना होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनकी इंटेंशन और होती है। और अगर इंडिया में पाकिस्तानी जासूस हैं और उनकी आर्मी में पाकिस्तानी जासूस हैं, तो उन्होंने वहां पे यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी का पहना होता है, लेकिन एट द बैक ऑफ देयर माइंड देयर इंटेंशन इज समथिंग एल्स। क्योंकि अगर वो आके कहें जी हम आए आपसे मिलने, असी पाकिस्तानी जासूस होने हैं, तो वो उसे पकड़ फड़े जाएंगे। दे ऑलवेज, वो हमेशा एक खास वर्ड यूज करते हैं, वो हमेशा अपना भेस बदलते हैं। सो यंगस्टर्स, बी केयरफुल। आपके फ्रेंड्स कौन हैं? आपके दोस्त कौन हैं? बी केयरफुल। वो आपसे क्या बात करते हैं? बी केयरफुल। वो आपको कौन सी आदतों में लेके जा रहे हैं? खुदावंद के कलाम में एक और चीज मेरे साथ देखे, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 3री आयत। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। सांप, जरा जाएं वापस, आप सब संडे स्कूल स्टूडेंट्स रहे हैं, जरा देखें सांप ने क्या किया। लुक एट द स्ट्रेटजी। सांप ने क्या किया? सांप ने हवा को कहा, हवा मैं तुझे बहकाने आया हूं। आई वॉन्ट सम आंसर्स फ्रॉम द यंगस्टर्स। सांप ने कहा, हवा मैं ना तुझे बहकाने आया हूं और मैं तेरे लिए मौत लेकर आया हूं। ऐसा हुआ? यंगस्टर्स, मुझे आपसे जवाब चाहिए। उसने कहा, देखे मैं आया हूं क्योंकि याद रखिए कि गुनाह से पहले दुनिया में मौत नहीं थी। ये जो हम मरते हैं, ये जो हमारे अबाउजदाद मरे हैं, या कल को हमारा टाइम आएगा, हर एक का टाइम आएगा, ये पहले नहीं था। मौत नहीं थी, बीमारी नहीं थी। हमारी बॉडीज जो है बीमारी के लिए नहीं बनी थी, हमारी बॉडीज मरने के लिए नहीं बनी थी। हमारी बॉडीज जो बनी थी वो एवरलास्टिंग लाइफ के लिए बनी थी। ये हमेशा बीमारी के बगैर रहने के लिए बनी थी। लेकिन हवा जब आई, सांप जब आया, तो उसने हवा से ये नहीं कहा कि मैं तो तुझे मारने के लिए आया हूं। उसने कहा, मैं ये फल मैं तुझे खिलाने के लिए आया हूं, ये फल देखने में अच्छा है, इट टेस्ट्स गुड। सांप की मकारी, वो आपको हमेशा अपनी इंटेंशन नहीं बताएगा कि व्हाट ही एग्जैक्टली हिज एजेंडा इज। उसका एजेंडा क्या है वो नहीं बताएगा। वो आपको गुनाह की ब्राइटर साइड दिखाएगा, द ब्राइटर साइड ऑफ अ सिन। बंदा सिगरेट पीते जरा हीरो लगता है, डैशिंग लगता है। फेफड़ों का कैंसर तो बाद की बात है ना, वो तो जब होगा होगा। अभी तो बंदा डैशिंग लगता है ना। और फिर सारे हमारे साथ के, यार ये तेरे पे बड़ी सूट करती है, अच्छा लगता है। उससे कहा, ये फल देखने में खुशनुमा है, अट्रैक्टिव है,
नाइस है, देखने में खुशनुमा, आंखों को देखने में भला, और इसमें लिखा है सांप की मकारी। रिमेंबर, जब आप गुनाह में जाते हैं तो यह एक नो एंडिंग प्रोसेस होता है। आप थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा गुनाह करते हैं, जब आपकी वो सेटिस्फैक्शन पूरी होती है देन यू फॉर गो फॉर द बिगर सिन। क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन की क्रेविंग जो है एक छोटी सी चीज से तो पूरी हो गई, अब आप बड़े पे जा रहे हैं, फिर आप बड़े पे जा रहे हैं, फिर आप बड़े पे जा रहे हैं, फिर आप बड़े पे जा रहे हैं, और आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं विच इज नो रिटर्न पॉइंट, जहां पर आप रिटर्न नहीं हो सकते हैं। रिमेंबर क्रिश्चियन यूथ, आपके पीछे बहुत सारी कुव्वतें आपके पीछे पड़ी हुई हैं। मैं अपने गांव अक्सर जाता हूं, वहां पे मैंने कुछ लड़कों को देखा जिनको मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले देखा था। स्ट्रांग, बड़ी ताकत में लड़के, और मैं उनको चाहता था कि वो हमारे वहां पे गार्ड्स रहे, क्योंकि अच्छे स्ट्रेंथ थे, देखने में बड़े गुड लुकिंग थे। जब मैं इस मर्तबा गया, 10 रुपए मांग रहे हैं, 15 रुपए मांग रहे हैं। मैं कहा ये लड़के जो इतने खुददार, इतने स्ट्रांग थे, ये क्या कर रहे हैं। फाइनली क्रिश्चियन गांव का सबसे बड़ा मसला ड्रग्स है। सबसे बड़ा मसला ड्रग्स है। दे स्टार्टेड विद द स्मोकिंग टू सेटिस्फाई देयर क्रेविंग फॉर द स्मोकिंग, फिर वो ड्रिंक पे चले गए। जब वो ड्रिंक से भर गए, उसके बाद दे वेंट फॉर अ स्टेप फर्दर। एक टाइम आता है कि आपका दिमाग माउफ हो जाता है, आपको राइट और रॉन्ग का कुछ पता नहीं चलता। इस वक्त कॉलेजेस में जो सबसे ज्यादा नशा चल रहा है वो कौन सा है, क्या कहते हैं यार उसको, हाँ देख ना, जबरदस्त मॉल, अच्छा आइस। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ कि एक शख्स ने एक खातून को की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी, वो क्या था। और दूसरा कराची में वाकया हुआ, जहां पर एक बीवी ने अपने शोहर के टुकड़े करके नीचे फेंक दिए। दे बोथ वर एडिक्टेड टू आइस, बिकॉज एट वन स्टेप आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या करते हैं। आपका जहन, अभी आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, लेकिन जब आप नशा में जाते हैं, जब आप ऐसी ड्रग्स में जाते हैं जिसका आगाज थोड़ी सी ड्रग्स से होता है। सॉरी, आज मैं क्रिसमस का मैसेज नहीं दे रहा, तो मैं कहा चले बातचीत में वक्त गुजरेगा, हूँ वक्त लगाना ना, तो मैं कहा चले बातचीत करते हैं। सो वो दे स्टार्टेड विद द स्मोकिंग, दे वेंट टू द ड्रिंक, जरा अट्रैक्टिव नजर आने के लिए, स्टाइलिश नजर आने के लिए, और फाइनली वो ड्रग्स में चले गए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए। अब वही जो स्टाइलिश नजर आते थे, ये जाए ना आप जरा, ये पुल के साथ साथ जाए ना, ये जो आपका ब्रिज बना हुआ है, क्या ओवरहेड ब्रिज जो है, जो मेट्रो के साथ साथ आप जाए ना, आपको सड़कों पे यंग लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी अट्रैक्टिव होने के लिए, अपने आप को स्टाइलिश शो करने के लिए, उन्होंने बैड कंपनी ने उनको ड्रग्स की तरफ और उनको ऐसी इल्लतों की जानब डाला कि अब वो सिर्फ अपने खानदान के लिए बदनामी का बायस नहीं है, बल्कि वो अपने लिए भी, वो उनके लिए, मतलब वो ये मांग रहे हैं, सड़कों पे हैं, चेहरे खत्म हो गए हैं, जो ब्यूटी उनके चेहरों पे थी खत्म हो गई। वाई? मुर्दा मक्खियां इतार के इतर को बदबूदार बना देती। और उसके बाद खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। हालेलुया चर्च। मैं आपके साथ कैंट में एक क्रिश्चियन एरिया है जिसको 40 क्वार्टर कहते हैं। यह मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिश्चियन यूथ जो है उसको बहुत सारी चीजों का सामना है। क्रिश्चियन यूथ चाहे मेल्स हो, मेल्स को ड्रग्स का सामना है। एंड अलाउ मी टू से, मुझे कहने की इजाजत दें, जो फीमेल्स हैं
दे हैव टू फेस, उनके पीछे कैसे एक पूरी मशीनरी काम कर रही है विद द नेम ऑफ लव जिहाद। जिहाद की मुख्तलिफ, मेरी जिंदगी के लिए दुआ करना यार बात है, मुख्तलिफ क्रिश्चियन यूथ को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज है ना, चाहे वो फीमेल यूथ हो चाहे वो मेल यूथ हो। मेल यूथ को तबाह करने के लिए ड्रग्स हैं। I tell you, there has never been a person more stylish than a person sitting in executive position at an office. कोई शख्स इतना स्टाइलिश नहीं होता जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन में अपने ऑफिस में बैठा हो, अपने पॉलिटिकल पोजीशन पे बैठा हो या अपने बिजनेस में बैठा हो। ये आपकी एज जो है, गर्ल्स बॉयज, मैं हमेशा गर्ल्स एंड बॉयज, ये आपकी एज है कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइटन करें, अपने फ्यूचर को निखारें। गेट आउट ऑफ दिस टेम्पररी थिंग्स, गेट आउट ऑफ दिस कि ये देखने में खुशनुमा है, ये देखने में भला है, ये बड़ा खूबसूरत नजर आता है। अपनी ब्यूटी को एनहांस करें बाय योर सक्सेसेस। हालेलुया। सो मैं आपको बात कर रहा था कैंट एरिया की। क्रिश्चियन कॉलोनी है, मैं वहां पे कन्वेंशन के लिए जाता हूं मोस्टली। 40 क्वार्टर उस जगह का नाम कहलाता है। वहां के लोगों ने मुझे कहा कि जी हमारा सबसे बड़ा मसला है कि यहां पे ड्रग्स बहुत हैं। इफेक्ट कौन हो रहे हैं? क्रिश्चियन यूथ। एरिया कौन सा है? कैंट। फिर उस शख्स ने सांस लिए बगैर मुझे यह बताया, उसने कहा जी ये इलाका ऐसा है कि इसके एक एक घर में कितने अफराद हैं, क्योंकि कैंट एरिया में है। कैंट के पास एक एक डिटेल मौजूद है कि एक घर में कितने अफराद हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी सैलरीज क्या हैं, इतना डाटा है। लेकिन वहां पर जो बंदा ड्रग्स बेच रहा है वो कहते हैं हमें नहीं पता जी कौन ड्रग कौन बेच रहा है, बिकॉज ये एक स्ट्रेटजी है टू डिस्ट्रॉय द क्रिश्चियन यूथ। समझे इस चीज को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बजाय इसके कि कल को आप, मैंने बाहर की दुनिया में यह देखा, अमेरिका मेरा विजिट था, यूके आप जानते हैं। आई डोंट नो कि हम क्रिश्चियंस के साथ क्या प्रॉब्लम है। चलें, पाकिस्तान में तो एक, अगर कोई ये कहता है कि यहां पे माइनॉरिटीज के साथ इक्वल सलूक करता है तो वो तो झूठ बोलता है। जब आप वो पोजीशन ही नहीं ले सकते जो अभी एक शेखुपुरा की ऑफिसर हैं, आप जानते होंगे, जिनका इंटरव्यू, पता नहीं शेखुपुरा की कौन है मुझे नहीं पता, मैं भी शेखुपुरा का नाम ले लेता। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिनका इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पे है कि मुझे किसी ने आके ऑफिस में थ्रेट किया। जब कोई शख्स आया और उसने ऑफिस में आके एक बड़ा हलचल मचाई, तो जब मैंने उसको ऑफिस से निकाला तो उसने किसी से कहा कि ये सिर्फ एक ब्लास्फेमी एक्यूजेशन की मार है और इसके अलावा कुछ नहीं है। चले, यहाँ पे तो ऐसा है, आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे नहीं पहुँच सकते, आप प्रेसिडेंट के ओहदे पे नहीं पहुँच सकते, बिकॉज आप माइनॉरिटी से हैं। इवन दो जो सिविलाइज कंट्री है उसमें माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे यही है कि जो उस मुल्क का शहरी है वो हर चीज़ पे पहुँच सकता है जो उस मुल्क का शहरी पहुँच सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, नॉन क्रिश्चियंस जब भी वेस्ट में जाते हैं एक एजेंडा के तहत जाते हैं। नॉन क्रिश्चियंस, मैं किसी खास कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा, नॉन क्रिश्चियंस जब भी किसी मुल्क में जाते हैं एक एजेंडा के तहत जाते हैं। वो अपनी जॉब्स तो करते हैं, अपने बिजनेस तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी नजर होती है पॉलिटिकल पोजीशन पे। अगर वहां पे एमपीज हैं तो वो एमपीज बनना चाहते हैं, अगर वहां पे कांग्रेस है तो वो दे वांट टू बिकम लॉ मेकर्स ऑफ दैट कंट्री।
हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली चर्चेस में सिखाया जाता है कि नहीं जी सियासत बहुत पैडिश है। नॉट एट ऑल। अपने अंदर विजन रखें यूथ, अपने अंदर विजन रखें। जब उस चर्च में थे तो एक पता नहीं एसपी आया कि कौन कहता है यार आप लोगों के यंगस्टर्स जो हैं सीएसएस के लिए या जो सुपीरियर सर्विसेज होती है उसके लिए क्यों नहीं अप्लाई करते, क्योंकि जो माइनॉरिटी की सीट्स है वो तो खाली पड़ी रहती हैं। बिकॉज हम कॉलेजेस में और स्कूल्स में फैशनेबल नजर आना चाहते हैं, लेकिन जब वो टाइम आता है तो उस वक्त तो हम खत्म हो चुके होते हैं। Every drug impacts our mind, every drink impacts our mind। हमारा इंटेलिजेंस लेवल खत्म होता है। फेलियर कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप किसी चीज पर नहीं पहुंच सके ये कोई बड़ी बात नहीं है। टेक अनदर रोड। हालेलुया, हालेलुया। डोंट गेट स्टक। अगर आप कहीं पे कमजोर हुए, कहीं पे कुछ हुआ, ये मुल्क, इस मुल्क में एक जगह पर पहुंचा इज नॉट एन इजी, लेकिन इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। मैंने क्रिश्चियंस के साथ बहुत काम किया है, मैंने हर कम्युनिटी के साथ बहुत काम किया है, लेकिन मैं क्रिश्चियन वर्कर्स के बारे में यह कहता हूं कि इन जैसे डेडिकेटेड वर्कर्स किसी ऑफिस में नहीं होते हैं। इनको सिर्फ रोका जा सकता है तो आप रिलीजियस बाइसनेस पे रोक सकते हैं, वैसे आप इनको नहीं रोक सकते। दे आर सो हार्ड वर्किंग। लेकिन जब बहुत शख्स मेहनती हो और बड़ा वो हो तो कई एक मर्तबा रिलीजियस बाइस्ड लोग भी आपकी तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। हालेलुया। यूके में आप देख ले क्या हुआ। यूके में नॉन क्रिश्चियंस ने, अच्छा वो क्रिश्चियन होते भी जान गए, मैं सबकी बात नहीं लेकिन कई लोगों की कर रहा हूं। पाकिस्तान च तो लुक के पीनी पैंदी सी ना, तो उत्थे तो खुली है ना यार। हमें और कोई चीज, आप एक ऐसी कंट्री में आ गए हैं, आप एक ऐसे मुल्क में आ गए हैं जहां पे ओबामा जैसा शख्स प्रेसिडेंट बन सकता है। द स्काई इज द लिमिट। आप एक ऐसे मुल्क में आ गए हैं जहां पे बाइसनेस नहीं है, जहां पे प्रेजुडिस नहीं है। सो वर्क हार्ड और आप किसी लेवल पे पहुंचे हो। हम लोग क्या 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 एक्सट्रैक्ट करते हैं इन ड्रग्स से, इस ड्रिंक से। क्या 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 मिलेगा आपको? इज्जत। आप ड्रग्स, ड्रिंक्स, ये जो मैंने एक खास किस्म के जिहाद का नाम लिया है, क्योंकि कई एक मर्तबा वी गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि देखने में खुशनुमा है ना, देखने में खुशनुमा है। अच्छा होटलिंग हो रही है। मैंने आपको बताया कि मैं आप ये मैसेज जो है आज मैं दे रहा हूं, लेकिन ये मैंने जनवरी में मैं इसको डिटेल में दूंगा विद द वीडियोस। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कई लोगों ने जिन्होंने डिसीजंस लिए इस तरह के, वो आज कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। जिन लड़कियों ने इस तरह के डिसीजंस लिए, एक अच्छी गाड़ी देख के और होटलिंग देख के और लॉन्ग ड्राइव्स देख के, वो आज कैसी जिंदगी गुजारे कि उनका इख्तियार अपने बच्चों पर भी नहीं है। इवन सर्वेंट्स का इख्तियार उनके बच्चों पर उनसे ज्यादा है। क्या करना इस तरह की गाड़ी को? क्या करना इस तरह के आपके चले घर में एसी लगा होगा जो 24 आवर चलता होगा, देन व्हाट? आपने ये डिसीजंस लिए सिर्फ इसलिए कि आप जिंदगी की थोड़ी सी लग्जरीज को एंजॉय कर सकें, और उसके बाद अब आप अपने ही घर में आपका स्टेटस जो है किसी भी मेड से, किसी भी डोमेस्टिक सर्वेंट से, उससे भी कम है। यूथ। एंड सेकेंड थिंग, नंबर 1, अपनी कंपनी को गौर से देखें। हर अच्छा बोलने वाला शख्स आपका दोस्त नहीं है। हर अच्छा बोलने वाला शख्स आपका दोस्त नहीं है। एंड नंबर 2, आप ये देखें कि आप देखते क्या हैं।
हालेलुया। व्हाट डू यू वॉच? हमारे ज़हन पर आपके आइडियल्स कौन है? ये दुनिया बहुत डे बाय डे, दिन ब दिन ये दुनिया गुनाह का गढ़ बनती जा रही है। जब हम टीनेजर्स थे तो हफ्ते में एक मर्तबा वो क्या लगता होता था फहीम भाई, आपको तो पता है? हाँ, चित्रहार ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਂਦਾ? 1 घंटे ਲਈ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ मंगल का दिन सी कि बुध का सी? हाँ, सैटरडे को आता था। कौन से दिन आता था? वो 1 घंटे के लिए आता था जिसमें हम लोग वो घंटा अपने एंटीने सेट करते, ठीक है? एक ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਕਰ, ਨਹੀਂ अब पिक्चर सही है, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਕਰ, ਇਧਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਐਂਟੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। लेकिन लुक एट द टेक्नोलॉजी टुडे। मैं इस टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कहता। ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों, क्योंकि जो बंद कमरों में रहते थे, खुदा का कलाम इस टेक्नोलॉजी से उन तक पहुंच रहा है और इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे झूठ बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन इब्लीस भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किए बगैर नहीं रहता। सो वॉच आउट कि आप देखते क्या है, आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं। आप टेलीविजन तो खैर अब वैसे ही आउटडेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन आप टेलीविजन पे क्या देख रहे हैं? पेरेंट्स, यू वॉच आउट। हद से ज्यादा लाड, हद से ज्यादा प्यार हमारी आने वाली जनरेशंस को तबाह कर देगा। हमें अपनी फैमिलीज में आज से कहीं ज्यादा दुआ की जरूरत है। हालेलुया। एक दुनिया में जो है, जो जिन भेड़ों पर वाइट स्पॉट्स हों और ब्लैक स्पॉट्स हों, वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड होती है, या नॉर्मल ब्रीड से एक्सपेंसिव ब्रीड होती है, भेड़ों में या बकरियों में, जिसमें भी। अच्छा, अब ये ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड वुल जो है, इसको लेने के लिए क्या किया जाता है? ये खाल बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस तरीके को आज भी ऐसी जो भेड़ें हों और जो वाइट और ब्लैक स्पॉटेड हो, उनको कहा जाता है जेकब्स शीप। क्या जो कहा जाता है उनको? जेकब्स शीप। और उनको जेकब्स शीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि याकूब ने पुराने ऐहदनामा में एक खास तरीका अपनाया कि वो खास रंग की भेड़ें ले सके। जब लाबन के साथ उसका एग्रीमेंट हो रहा था, लाबन उसका ससुर था, जब उसके साथ उसका एग्रीमेंट हो रहा था तो वो ये था कि इस रंग की भेड़ें होंगी मेरी होंगी, और जो इस रंग की भेड़ें नहीं होंगी वो लाबन तेरी होंगी। सो उसने क्या किया, मेरे साथ देखें, पैदाइश उसका 30वां बाब। पैदाइश उसका 30वां बाब। उसकी 38वीं आयत से। बत्तीसवीं आयत, मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा, और जितनी भेड़ें चितली और उबलक और काली हों और जितनी बकरियां उबलक और चितली हों, उन सब को अलग एक तरफ कर दूंगा, उन्हीं को मैं अपनी उजरत, ये याकूब ने कहा, और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठे कि जो बकरियां चितली और उबलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हो तो चराई हुई समझी जाए।
लाबन ने कहा मैं राजी हूं। 37वीं आयत, और याकूब ने सफेद और बादाम और चिनार की हरी हरी छड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गंडेदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गंडेदार छड़ियां भेड़ बकरियों के सामने और हौजों और नालियों में जहां वो पानी पीने आती थी खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आई सो गाभन हो गई, और उन छड़ियों के आगे गाभन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चुतले और उबलक बच्चे दिए। जो चीजें आप हर वक्त देखते हैं वो आपके माइंड को इंपैक्ट करती हैं। वो चीजें आपके माइंड को, जो आप सुनते हैं, एक साइंटिफिक एक वो था, एनालिसिस था कि 70% चीज आपके दिमाग में वो रह जाती है जो आप देखते हैं। जो आप सुनते हैं वो हार्डली 10, 15, 20% रहता है, लेकिन जो आप देखते हैं वो आपके माइंड पर असर कर जाता है और वो आपके दिमाग में रहता है। सो वॉच आउट। ये सिर्फ पेरेंट्स का काम नहीं है, ये आपका खुद। बी अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड पीपल, बी अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड जनरेशन। आपके वालिदैन हर जगह आपके साथ ना होंगे, ना हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो वो ईमान जो तूने अपनी नानी और अपनी मां लोइस से पाया उसको थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। यू हैव टू वॉच योर ओन डिग्निटी। आपने अपने ऑनर को खुद वॉच आउट करना है। आपने अपनी डिग्निटी को खुद वॉच आउट करना है। आपने अपनी और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को खुद वॉच आउट करना है। नेगेटिविटी को अपने जहनों में जगह ना दें। नेगेटिविटी की विजन्स को अपने जहनों में जगह ना दें। फाइनली अपनी जिंदगी के डिसीजन मेकर्स आप खुद होंगे। नो वन विल मेक डिसीजंस फॉर यू। आज आप ताकत में हैं, आज आप स्ट्रांग हैं, आज आप खूबसूरत हैं, आज आप में ताकत है। आप कहते हैं यार मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हवा को उसके गुनाह का अंजाम मिल जाता तो आदम कभी भी फल ना खाता। अगर हवा उस वक्त मर जाती तो आदम ने तो हाथ में नहीं लाना सी। लेकिन गुनाह की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी बुराई यह है कि गुनाह का अंजाम फौरन नहीं मिलता। खासियत मैं इसलिए कह रहा हूं, बुराई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुनाह का अंजाम उसी वक्त नहीं होता, सो हम और गुनाह करने की तरफ चलते हैं। अगर मैंने ड्रग्स ली हैं तो आज तो मेरा ज़हन सेटिस्फाई हो गया ना, आज तो मुझे उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो तो नहीं मिले। मेरा जहन सेटिस्फाई हो गया। मैं कह यार है तो बड़ी चंगी शै, सानू तो एवं गिरजे च पता नहीं की सिखाते, बंदा सामने आके एवं घंटा घंटा साडा वक्त ज़ाया करता, ये तो बड़ी मज़े की शै। फिर हम उसकी आदत में आते हैं, फिर वो हम, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। हवा अगर उसी वक्त फल खाती मर जाती तो उसने आदम, लेकिन उसने कहा कि उसने वही फल आदम को भी दिया। उसने कहा खा। ये जो हमें कलाम से सुनाया गया है या जो खुदा ने कहा है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे मर जाओगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो खाया, मुझे तो नहीं आई। उन्हें कहा लिया मैंने भी पढ़ा, उन्होंने दोवां खादा, उन्होंने नहीं पता सी कि फाइनली खुदा के कलाम नहीं स्टैंड करना है, चाहे वो 900 साल बाद करे, चाहे वो 100 साल बाद करे, 200 साल बाद करे, फाइनली खुदा के कलाम नहीं स्टैंड करना है। हालेलुया चर्च। सो वॉच आउट कि आप क्या देखते हैं, आपके आइडियल्स कौन है। एंड मदर्स, मैं एक शख्स को जानता हूं, उसकी मां ने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की कि जब वो उसके पास लेटते थे वो उनको साधु सुंदर सिंह की कहानियां सुनाती थी। जब वो कहानियां सुनने के लिए अपने मां के पास लेटते थे
तो उनकी माँ उनको साधु सुंदर सिंह की कहानियां सुनाती थी। इब्राहम लिंकन के बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी माँ उसको बाइबल से तालीम देती थी, वही स्टोरीज पुराने अहदनामा की। लाजमी नहीं कि उसने जब साधु सुंदर सिंह की कहानियां सुनी तो वो साधु सुंदर सिंह हो गया, लेकिन जो बचपन में उसने सीखा उसने कभी भी उसको नहीं छोड़ा। गुनाह में भी गया, गलतियों में भी गया, लेकिन वो नहीफ आवाज जो सोते हुए उसके कानों में पड़ती रहती थी, वो आवाज उसके कानों में हमेशा आती रही। राइट नाउ वी हैव गॉट अ चैलेंज ऑफ आवर यूथ इन फ्रंट ऑफ अस। ये बच्चे अपने आप को जितना मर्जी अक्लमंद समझें, शायद वालदा को आउटडेटेड समझें, लेकिन क्योंकि ये उस रास्ता पे ट्रैवल नहीं किया जिस रास्ता पे आपने ट्रैवल किया है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो सख्तियां झेली हैं, जो चैलेंजेस फेस किए हैं, इन्हें शायद सब कुछ मिला है। ये समझते हैं कि सब कुछ शायद ऐसा ही है। यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू ट्रेन देम, एंड यूथ आई एम टेलिंग यू, लुक फॉर हायर पोजीशंस। ये छोटी छोटी चीजों में ये नॉन क्रिश्चियंस का आपके लिए एक जाल है। एंड फैमिलीज याद रखें, कितने लोग जानते हैं 10 कबीले और 2 कबीले? कितने लोग जानते हैं 10 कबीले और 2 कबीले? इस्राएल के कितने कबीले हुए? 12 कबीले थे ना, 10 अलहदा हुए और 2 अलहदा हुए। आपको पता है कि ये कबीले 10 और 2 क्यों हुए? सिर्फ गलत मशवरे की वजह से। इस्राएल कभी भी ना टूटता अगर सुलेमान का बेटा गलत मशवरे देने वालों को ना सुनता। लुक एट दैट। आपके एडवाइजर्स, आपको सजेशन देने वाले, जो बज़ाहिर आपके बड़े दोस्त नजर आते हैं, वो आपको किस लेवल पे लेके जा सकते हैं? आप देखें कि रॉन्ग एडवाइजर्स, रॉन्ग सजेशंस आपको कहां तक लेके जा सकती। फैमिलीज तबाह हो गई सिर्फ एडवाइजर्स की वजह से। फैमिलीज तबाह हो गई, सेपरेशंस हो गई। जब भी मेरी पास्टरल लाइफ में, जब भी मेरे पास कोई आया और उसने अपने दूसरी फैमिली के बारे में कोई भी बात कही, तो मैंने कहा कि आपने ये खुद सुना है कि उस शख्स ने आपके लिए ये बात कही? अब वहां पे एक पॉज आ जाता है। 99% ये होता है, पॉज आ जाता है। नहीं, मैं तो नहीं सुनिया, लेकिन ना एक साडा बहुत ही बहुत ही प्यारा अजीज, बहुत ही प्यारा सोहना अजीज, उन्हें आके सानू दस्या। हाँ, बहुत साडे ना मुखलस। Here comes. Your advisors can destroy you personally. Your advisors can destroy you spiritually. Your advisors can destroy your families. Your advisors can destroy your marriage life. हालेलुया चर्च। सॉरी, आज कोई डॉक्ट्रिनल मैसेज नहीं है, आज का कोई जोश वाला मैसेज नहीं है, लेकिन समवन कोई है यहां पर जिसके साथ खुदा का रूह हम कलाम होना चाहता है। someone wants to listen this. Someone wants to listen this. इस्राएल कभी 2 टुकड़े ना होता अगर एडवाइजर्स, मशवरा देने वाले, जो रोबाम अपने मशवरा देने वालों को वाइजली सिलेक्ट करता। हर तबाह करने वाला, ये चिड़ियों को कैसे जाल में फंसाया जाता है? दाना डाल के।
कौन सा दाना डाल के? यस, ये किसने जवाब दिया? जो उनका पसंदीदा होता है। मैं एक दफ़ा मछली पकड़ने वालों के मैं गया मेरे मैं अपने किसी दोस्त के साथ गया बड़े भाइयों की तरह मछली पकड़ने के लिए। उन्होंने कहा यार ए वाला चारा पाओ, ऐस चारे थे ए वाली मच्छी आएगी। अच्छा मेरे खलोते थे, मैं तो सारा दिन लगा देता, कोई मच्छी कोई नहीं फड़ी गई, लेकिन मैं वो वेख्या कि कोई भज के उधर जा रहा है, यार उन्होंने फड़ ली थी, उधर भज के जा रहे, साढ़े हाथ कोई नहीं। लेकिन मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर आपने किसी को मौत देनी है तो उसको आप मौत कहकर नहीं बुलाएंगे, आप उसको वो दिखाकर बुलाएंगे जो उसको टेम्प्ट करता है। वो मछली अपनी खुराक के लिए आएगी, लेकिन वो खुराक बन जाएगी। सो चूज। ये जो आप लोगों के बड़े बड़े वो बनते हैं चहेते, आपके बड़े फ्रेंड्स, वॉच आउट। जहां पर वो कलाम के खिलाफ बात करें, हम एज ए इंसान नहीं जान सकते, हम एज ए इंसान नहीं पहचान सकते। समसून भी तो ऐसे तरह धोखे च आया सी ना, ऐसे तरह ही आया सी कि नहीं? जब किसी ने उसको यह बताया कि एक मर्तबा धोखा दिया, समसून सर्वाइव्ड। दूसरी मर्तबा धोखा दिया, समसून सर्वाइव्ड। फिर कुछ अर्सा के बाद वो शख्स यंग, जिसमें इतनी ताकत थी कि वो शेर के जबड़ों को फाड़ देता था, अब वो उन्हीं फलस्तियों के सामने नाच रहा है। मुर्दा मक्खियां इतार के इतर को बदबूदार बना देती। आपको आपके एडवाइजर्स ऐसे पॉइंट पर लेकर आएंगे कि आप तमाशा बन जाएंगे। बी केयरफुल। कई एक दफ़ा जो अचीवमेंट के रास्ते होते हैं वो तंग होते हैं, कठिन होते हैं, लेकिन वो आपको किसी पोजीशन पर ले जाने का बाइस ठहरते हैं। चूज द वेज जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। आप कभी भी जिल्लत का, फेलियर्स होगी, फेलियर्स का नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुदा का कलाम आपको हिकमत देगा और वो आपकी नाकामियों को आपकी कामयाबी में बदल देगा। लेकिन आप जब खुदावंद के कलाम के खिलाफ चलेंगे तो वो आप सिर्फ नाकाम नहीं, वो आपके लिए जिल्लत आमेज हो जाएगी, आपकी इज्जत आपसे जाती रहेगी। आखिर में मैं ये जो मैंने कहा कि इस्राएल कभी भी ना टूटता अगर रुबाम अपने एडवाइजर्स चुन लेता, वो हवाला देखेंगे। पहला सलातीन उसका 12वां बाब। अच्छा, अब जब सुलेमान मर गया तो उसका बेटा था रोबाम और उसका एक जनरल था जिसका नाम था युरबाम। अब ये जरा देखिए इन दोनों में क्या डिस्कशन हो रही है। जनरल कौन था? नहीं, मुझे नहीं आवाज आई। ये कौन था? किसका? नहीं, सुलेमान का। सुलेमान का जनरल जो था या उसका खादम जो था उसका नाम था युरबाम, राइट। और जो सुलेमान का बेटा था उसका नाम था रुहबाम। इसलिए हम कहते हैं कि सुलेमान के वक्त तक हम कहते हैं यूनाइटेड इसराइल, और सुलेमान के बाद हम कहते हैं डिवाइडेड इसराइल। सुलेमान तक यूनाइटेड इसराइल रहा,
जब सुलेमान मर गया तो यरोबाम अलहदा हो गया और रहबाम जो सुलेमान का बेटा है वो अलहदा हो गया। अब देखिए डिस्कशन क्या होती है। उन्होंने, ये पहली मैं आयत पढ़ रहा हूं, 12वां बाब पहली आयत। और रहबाम सिकम को गया क्योंकि सारा इस्राएल उसे बादशाह बनाने को सिकम को गया था। सारा इस्राएल, चंद कबीले नहीं, सारा इस्राएल। ओके, तीसरी आयत। उन्होंने लोग भेजकर उसे बुलवाया तो यरोबाम और इस्राएल की सारी जमात आकर रहबाम से यूं कहने लगी। कौन? नहीं, सारी जमात में और कौन लोग थे यार? अपनी बाइबल्स देखें और अपनी बाइबल्स लेकर आया करें। हाँ नहीं, जो आपकी बाइबल में लिखा है, इस्राएल और यरोबाम, वो सारे रहबाम के पास आए और कहने लगे। अब क्या कहने लगे? कि तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर दिया था, सो तू अब अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस सारे जुए को जो उसने हम पर रखा हल्का कर दे, हम तेरी खिदमत करेंगे। ये रहबाम से कहा, वी विल सर्व यू, हम तेरी खिदमत करेंगे। अब आगे देखें। तब उसने उनसे कहा, तुम 3 रोज के लिए चले जाओ, तब फिर मेरे पास आना। सो वो लोग चले गए। और रहबाम बादशाह ने, अब देखें 2 किस्म के सजेशन मेकर्स हैं। रहबाम बादशाह ने उन उम्र रसीदा लोगों से जो उसके बाप सुलेमान के जीते जी उसके हुजूर खड़े रहते थे मशवरत ली और कहा, इन लोगों को जवाब देने के लिए तुम मुझे क्या सलाह देते हो? उन्होंने उससे कहा, यह कहा कि अगर तू आज के दिन इस कौम का खादम बन जाए और इनकी खिदमत करे और उनको जवाब दे और उनसे मीठी बातें करे तो वो सदा तेरे खादम बने रहेंगे। पर उसने उम्र रसीदा लोगों की मशवरत जो उन्होंने उसे दी छोड़कर उन जवानों से जो उसके साथ बड़े हुए थे उसके हुजूर खड़े थे मशवरत ली। उसने पूछा, तुम क्या सलाह देते हो ताकि हम इन लोगों को जवाब दे सकें जिन्होंने मुझसे यूं कहा? उन जवानों ने जो उसके साथ बड़े हुए थे उससे कहा, तू इन लोगों को यूं जवाब देना जिन्होंने तुझसे कहा है तेरे बाप ने हमारे जुए को भारी किया, उसको हमारे लिए हल्का कर दे। सो तू उनसे यूं कहना, मेरी छिंगली यानी उंगली, ये वाली, यही है ना छिंगली, मेरी ये वाली उंगली जो है मेरे बाप की कमर से भी मोटी है। यह इसका मतलब है कि मैं अपने बाप से ज्यादा सख्त हूं। और अब गो मेरे बाप ने भारी जुआ तुम पर रखा है तो भी मैं तुम्हारे जुए को और ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। एडवाइजर्स, एक ने कहा ये इनकी खादम बन जाए, ये तेरे खादम बने रहेंगे। और न दूसरे ने कहा न दी ऐसी दी तैसी। राइट, अब आगे देखें। यरोबाम सब लोग तीसरे दिन रहबाम के पास हाजिर हुए के और उनको हुक्म दिया कि तीसरे दिन मेरे पास आना। बादशाह ने उन लोगों को जवाब दिया, 14वीं आयत, और जवानों की सलाह के मुताबिक उनसे ये कहा कि मेरे बाप ने तो तुम पर भारी जुआ रखा, लेकिन मैं तुम्हारे जुए को ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। बादशाह ने लोगों की ना सुनी क्योंकि यह मामला खुदावंद की तरफ से था। और 26वीं आयत, 16वीं आयत, और जब सारे इस्राएल ने खुदा के देखा कि बादशाह ने उनकी ना सुनी तो उन्होंने बादशाह को यूं जवाब दिया कि दाऊद में हमारा क्या हिस्सा है, यस्सी के बेटे में हमारी मिरास नहीं। एंड देन इट बिकेम अ डिवाइडेड इज़राइल। वॉच आउट अपने सजेशंस देने वाले। एट द एंड मैं ये कहूँगा, आप मसीह लोग हैं, यंगस्टर्स, अपने एडवाइजर्स के बारे में ख्याल रखें। जो लोग आपसे बहुत मीठी बातें करते हैं उनके बारे में ख्याल रखें। आप सिर्फ गलत चॉइसेस करके अपनी फैमिली के लिए तबाही नहीं लाएंगे, आप गलत चॉइसेस करके अपने लिए तबाही लाएंगे। वॉच आउट, आप क्या देखते हैं, इस चीज के बारे में ख्याल रखें। बिकॉज एवरीथिंग दैट यू वॉच इम्पैक्ट्स योर माइंड। आए हम सब खड़े हो।
Praise the Lord.